हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 16 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं लाइट। इसके पिछले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन होती क्या है, नॉर्मल रे क्या होती है, लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, इस सब के बारे में हमने पढ़ लिया। सो टुडे विल कंटिन्यू विद द कैलाइडोस्कोप। सो कैलाइडोस्कोप बेसिकली होता क्या है कि जिसकी वजह से हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के या मल्टीपल इमेजेस को हम देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मल्टीपल इमेजेस होती क्या हैं कि जब हम बार्बर की शॉप पर होते हैं तो काफ़ी सारे मिरर्स को जब हम इकट्ठा रखते हैं या दो मिरर्स को भी इकट्ठा रखने से हमें काफ़ी सारी इमेजेस दिख जाती हैं। हमने पिछले एक्टिविटी में भी यही पढ़ा था कि दो मिरर्स को इस तरह से रख रहे हैं तो हमें कॉइन्स की इमेजेस दिखेंगे। अगर इसका एंगल चेंज कर देंगे बीच का, अगर मिरर्स को ज़्यादा ओपन कर देंगे या बंद कर देंगे तो उसके इमेजेस पर इफेक्ट पड़ेगा। सो इमेजेस जो हैं इस पर डिपेंड करती हैं कि कितना उसका एंगल है। सो कैलेडोस्कोप को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हमें 3 मिरर्स चाहिए होंगे जो इस तरह से होंगे। ये रेक्टेंगुलर शेप का मिरर है, इसके इस साइड भी एक और मिरर होगा और इसके नीचे भी एक मिरर है। तीनों को हमने इस शेप में ज्वाइन कर दिया और इसके एक एंड को अब हम क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे या कोई उसके ऊपर कार्ड लगा देंगे या शीट लगा देंगे। दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे, एक और इसी तरह से एक ट्रायंगल कट करेंगे कार्डबोर्ड की शीट का और उसके अंदर क्या करेंगे, एक होल कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया इस तरह से इधर तो हमने पेपर लगाया और दूसरी साइड भी ऐसा एक ट्रायंगुलर लगाएंगे, उसके बीच में एक होल कर देंगे जिसकी वजह से हम इसके अंदर देख सकें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने से पहले इसके अंदर कुछ हम अपने स्टोन्स डाल सकते हैं, छोटी मोटी कोई भी शाइनी जो मटेरियल होता है हम इसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी हम रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं। तो जब हम इधर से कवर हमने कर दिया, इधर से जब हम कवर अप कर देंगे और उसमें एक होल होगा, जब हम इस होल में से इसके अंदर देखेंगे तो उन मिरर्स की वजह से, 3 मिरर्स की वजह से जो बीच में हमने स्टोन्स डाले थे उसकी हमें काफ़ी सारे रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे और वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हमें देखने को मिलेंगे। सो इट वॉज द वर्किंग ऑफ ए कैलाइडोस्कोप। इसे हम अपने घर में भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सनलाइट, वाइट और कलर्ड। सनलाइट जो होती है वाइट होती है, कलर्ड होती है, बिकॉज कभी कभी जब सनलाइट किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, मिरर पे पड़ती है, तो काफ़ी सारी वो रिफ्लेक्शन शो करती है, अलग अलग कलर शो करती है। तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो वाइट है या कलर्ड है। सो इन क्लास 7th यू लर्न दैट सनलाइट इज रेफर टू एज वाइट लाइट। तो हमें क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि सनलाइट जो है एक वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होता है। वाइट लाइट के अंदर ही सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। क्या वो कोड होता था, विबग्योर। दैट इज 7 कलर्स होते थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो उस कोड को हम किससे याद करते थे, विबग्योर। ये 7 कलर जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं वाइट कलर का। व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, हमारी आइज़ के अंदर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो 7 कलर्स हमने पढ़ लिए हैं, डिस्पर्स लाइट होती है, डिस्पर्जन के कारण आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर एक बाउल लें, बाउल के अंदर इस तरह से मिरर हमने स्टैंड कर दिया और सामने से क्या आती है, एक सनलाइट आती है और मिरर को हमने इस पोजीशन पर रखना है कि जो भी सनलाइट आकर एक इमेज बनेगी वो एक दीवार पे बने। और दीवार अगर वाइट कलर की नहीं है तो हम उसके ऊपर कोई वाइट शीट यूज़ कर सकते हैं ताकि हम प्रॉपर रिफ्लेक्शन देख सकें। तो ये जो मिरर पड़ा है, मिरर के अंदर पानी है, सॉरी बाउल के अंदर पानी है और उसमें मिरर खड़ा है। तो जैसे सनलाइट आती है, सनलाइट क्या करती है, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करती है और रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहाँ चली जाती है, दीवार पे। तो उस टाइम पे जो मिरर और पानी है वो क्या शो करते हैं कि प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं। प्रिज्म क्या होता है, जिसके अंदर से लाइट पास होने पे हमें काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देते हैं। तो हमने वाइट शीट पे हम क्या देखते हैं कि 7 कलर्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया है। तो उस लाइट का ब्रेक होना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज इट्स डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है कि जब एक वाइट लाइट जो है काफ़ी 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है ड्यू टू पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, तो उसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो डिस्पर्जन के अंदर जो 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो रेनबो जो होता है एक नेचुरल फिनोमिना होता है डिस्पर्जन का। रेनबो कैसे बनता है, एक ड्रॉप होती है, बारिश की बूंदों में ड्रॉप्स होती हैं। हम क्या देखते हैं, सामने से सनलाइट आ रही है, सनलाइट अगर जब इन ड्रॉप्स के ऊपर फॉल करती है तो ड्रॉप क्या करती हैं, किसकी तरह वर्क करती हैं, एक प्रिज्म की तरह वर्क करती है। जहाँ से सनलाइट आई ड्रॉप के ऊपर फॉल हुई, इधर क्या बन जाएगा, हमारा एक 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं रेनबो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन या रेनबो। व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, हमारी आइज़ के अंदर क्या है, इसको हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। हमारे आइज़ के अंदर क्या क्या पार्ट्स दिए गए हैं, कॉर्निया, सिलारी मसल्स, आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। जो मेन फंक्शन है वो और भी चीज़ों का है, लेकिन हम जो मेनली क्या पढ़ते हैं, इन पार्ट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं बिकॉज ये मेन पार्ट्स दिखाए जाते हैं। अंदर आइज़ के बहुत कुछ होता है, यहाँ पर कुछ लिक्विड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके बहुत ज़्यादा वर्क होते हैं। सबसे पहले हम कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी आउटर लेयर होती है आई की, जो बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया।
उसके अंदर देखते हैं हम आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या है? आइरिस जो है हमारी आइज़ को कलर प्रोवाइड करती है कि हमारी आइज़ किस कलर की होंगी, वो आइरिस डिसाइड करती है। लेंस आता है। लेंस जो होता है बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लाइट पास होकर एक इमेज बनाती है। लेंस हमें चाहिए होता है लाइट को पास करने के लिए। अब हम स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, जो हमने लेंस लगाया होता है, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ वगैरह वगैरह एडजस्ट होती है, हमें इमेज क्लियर दिखती है। विदाउट स्पेक्स हमें इमेज क्लियर नहीं दिखती, बिकॉज उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाती है, हमारा आइज़ में थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम लेंस यूज़ करते हैं तो इमेज प्रॉपर दिखाई देती है। अब इस लेंस को होल्ड कौन करता है, पकड़ के कौन रखता है? वो होती है हमारी सिलायरी मसल्स। यहाँ पर 2 मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इस लेंस को होल्ड करती हैं। अब किसी ना किसी डैमेज के कारण या किसी ना किसी एक्सीडेंट के कारण कभी कभी जो सिलायरी मसल्स होती हैं लूज़ हो जाती हैं, इनकी लेंस को क्या करती हैं, होल्ड नहीं कर पाती हैं। तो उसकी वजह से हमारा लेंस प्रॉपर वर्क नहीं करता और हमें इमेज क्लियर नहीं दिखती है। पीछे आता है हमारा रेटिना। रेटिना क्या होता है? एक स्क्रीन की तरह वर्क करता है। फोटोग्राफिक फिल्म या स्क्रीन कह सकते हैं हमारी आई की, कि लाइट जो आ रही है जब एक इमेज बनेगी वो स्क्रीन के ऊपर बनेगी, यानी कि रेटिना क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। अब जो यहाँ पर इमेज बनती है वो कहाँ जाती है? ऑप्टिक नर्व में जाती है। यहाँ पे कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इस ऑप्टिक नर्व में जो है वो हमारी इमेज का मैसेज जाता है, सिग्नल्स जाते हैं। तो सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? हमारे ब्रेन पे, और ब्रेन क्या करता है, एनालिसिस करता है उसकी, कि हमारी इमेज क्या है, वो क्या चीज़ है, क्या ऑब्जेक्ट है। फिर हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, हमारा ब्लाइंड स्पॉट यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ आई ऑन द लेयर इज कॉल्ड रेटिना। हम पढ़ चुके हैं। रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना के अंदर जो मैंने आपको तो सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल्स बनते कैसे हैं? कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, कह सकते हैं हम, कॉन्स या और रोड्स। कॉन्स क्या करते हैं? विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अब जो ज़्यादा चमक वाली काम आता है या कलर्स आते हैं जो हमारी आइज़ के सामने, उसको सेंसिटिव या उसको एनालाइज कौन करता है? हमारा कॉन्स करते हैं। और रोड्स क्या करते हैं? जो डिम लाइट में हमें विजुअलाइजेशन होती है उसकी वजह से रोड्स काम करते हैं। तो एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, भी ये जो ऑप्टिक नर्व है और रेटिना है, जहाँ पर ये दोनों आके मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी विजन नहीं होती है। अगर हमारी जो इमेज है ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फाइन। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज़ नॉट वैनिश इमिडिएटली। अब जो इमेज हमारी बनती है किसी चीज़ को देखने के बाद, वो एकदम से ख़त्म नहीं होती है। वो हमारी आइज़ में कितने टाइम तक एग्जिस्ट करती है? 1/16 टाइम तक, वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड टाइम तक वो एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हमारा आता है, सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन आवर आई एट अ रेट फास्टर दैन 16 पर सेकेंड, देन द आई परसीव्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कि अगर इमेज 16 सेकेंड से भी फास्टली वो बनना शुरू हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमें मूविंग दिखाई देता है। द मूव्स दैट वी सी एक्चुअली इज द नंबर ऑफ पिक्चर्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब जो मूव्स हमें दिखते हैं वो क्या होता है कि एक इमेज यहाँ बन रही है, दूसरी यहाँ बन रही है, तीसरी यहाँ बन रही है, फटाफट इमेज क्या बन रही है और हमें लगता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, बिकॉज उसकी इमेज इतनी फास्टली बनती है कि एक इमेज फटाफट यहाँ बनी, दूसरी यहाँ बनी, तीसरी यहाँ बनी, तो वो इस तरह से मूवमेंट में दिखाई देता है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजली एट रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 24 पिक्चर्स हमारा माइंड या रेटिना बना देता है, इसकी वजह से वो हमें मूवमेंट में दिखाई देती है। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज़ विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट। नेचर ने हमें आईलिड्स भी दिया, जिसे हम पलके कहते हैं, वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। वो आइज़ में लाइट को ज़्यादा एंटर भी नहीं होने देती हैं, वो एकदम से बंद हो जाती हैं। अब जब हम सूरज की तरफ देखते हैं, सन की तरफ देखते हैं, तो क्या होता है, हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। वर्क किसका होता है? आईलिड्स का, बिकॉज उससे पता है कि वो बहुत ज़्यादा लाइट है और हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल है। Eye is such a wonderful instrument that it can clearly see distant object as well as nearby objects. Eyes जो होती हैं दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियर देख सकती है। एक नॉर्मल आई दूर का भी क्लियर देखती है और पास का भी क्लियर देखती है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज। अब कितनी पास से हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं वो हमारी एज पे वेरी करता है, बिकॉज ओल्ड एज में जाके हमें थोड़ी विजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आइज अबाउट 25 सेंटीमीटर। कितनी क्लोज से कंफर्टेबली हम अपनी आई से देख सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर, और इसे हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट ऑफ आई का मतलब होता है कि हमारी जो आइज़ है 25 सेंटीमीटर की लेंथ, अगर इतनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है 25 सेंटीमीटर, तो हम क्लियरली उसे बिना स्ट्रेस के देख सकते हैं। सम पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट क्लोज टू ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कुछ लोग जो होते हैं कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम, पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं लेकिन दूर की विजन उनकी वीक होती है, वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को उनको ब्लर दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं, ये डिसीज़ होती है मायोपिया। ये एक हमारी आई का डिसीज़ होता है। क्या होता है कि जब हम पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देखते हैं और दूर का नहीं दिखता है तो उसे बोलते हैं मायोपिया, और हमें पास का दिखता है तो इसे हम ये भी बोलते हैं नियर साइटेडनेस।
फाइन। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम। अब पिछले वाले में हमें पास का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें क्या होगा, पास का नहीं दिख रहा होगा और दे कैन सी डिस्टेंट होगा, दूर का हमें क्लियर दिख रहा होगा। तो इस डिसीज़ को क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसके अंदर हमें पास का नहीं दिखता और दूर का दिखता है। विथ सुटेबल करेक्टिव लेंस दीज इफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड। और हम लेंस के द्वारा स्पेक्स यूज़ करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, कनकेव लेंस, ये हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। सो कभी कभी एज के साथ साथ हमारी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ की रोशनी भी जाने लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट। कि जब हमारी आइज़ के आगे एक थिन सी लेयर ओपेक मेम्ब्रेन बन जाती है, तो हमें लाइट अंदर एंटर नहीं हो पाती है, तो एक इमेज नहीं बनती, तो उसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट, जिससे हम हिंदी में मोतिया भी बोल देते हैं। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सेवर। कभी कभी मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। देखो इसमें हमने पहले कहा था कि फोगी दिखता है, धुंधला दिखता है थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी हमें बिल्कुल ही नहीं दिखता है जब वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। द ओपेक लेंस इज रिमूव। अब जो हमारी ये आइज़ हैं, आइज़ के आगे जो एक लेयर बन गई है कैटरेक्ट के कारण, वो जो होती है रिमूव हो जाती है और उसकी जगह पे एक नया लेंस डाल दिया जाता है ऑपरेट करके, तो उसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट। केयर ऑफ आइज़, हम आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं, इट इज़ एडवाइज्ड यूज़ सुटेबल स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं हम स्पेक्स का यूज़, बिकॉज 3-4 तरह के डिफेक्ट हैं। एक है मायोपिया, जिसमें हमें दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हमें पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। तीसरा आता है प्रेसबायोपिया। इसके अलावा एक और होता है प्रेसबायोपिया, जिसमें हमें ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। और इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस, जिसमें हमें कनकेव भी मिलता है और कन्वेक्स भी मिलता है, ताकि दूर का भी देख सकें और पास का भी देख सकें। फोर्थ वन है हमारा कैटरेक्ट, जिसमें हमारी एक ओपेक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है आइज़ के आगे। तो टू लिटल टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। अगर हम बहुत कम लाइट में और ज़्यादा लाइट में पढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारी आइज़ में। डो नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। सन को या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट को हमें नहीं डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। आइज़ को ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए और उसे क्लीन वाटर से वॉश करते रहना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो एक नॉर्मल डिस्टेंस पर होना चाहिए, ज़्यादा झुक के भी नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज आइज़ और उस सब्जेक्ट का डिस्टेंस कम हो जाता है। वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विद क्लीन वाटर। हमें आँखों को साफ़ करते रहना चाहिए। तो विजुअली चैलेंज पर्सन रीड एंड राइट। विजुअली चैलेंज जिनकी आइज़ की विज़न प्रॉपर नहीं होती है, वो भी स्टडी कर पाते हैं। कुछ लोगों की ज़्यादा ही विज़न वीक होती है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही ब्लाइंड होता है, उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो उनके लिए भी काफ़ी सोर्सेज बनाए गए हैं, ताकि वो अपनी बात को ईजिली रख सकें और दूसरों की बात को ईजिली समझ सकें। सो उसके लिए एक ब्रेल सिस्टम क्रिएट किया। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ ब्रेल। एक ब्रेल सिस्टम क्रिएट किया गया इसके द्वारा, ब्रेल के द्वारा, क्योंकि ये भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन था। इसने क्या किया, जो ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट्स पैटर्न, उन्होंने 63 डॉट्स का एक पैटर्न बनाया और करेक्टर्स, ईच करेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर। अब वो जो एक एक डॉट है वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी ना किसी लेटर को। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। हर एक डॉट जो है, मान लो 2 का कॉम्बिनेशन है तो वो ए को डिनोट कर रहा है, या 3 का कॉम्बिनेशन है तो वो सी को डिनोट कर रहा है, या ऊपर नीचे कोई कॉम्बिनेशन है तो वो किसी ग्रामेटिकल वर्ड को डिनोट कर रहा है। तो उन्होंने डॉट्स के जरिए कुछ वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए सिस्टम बनाया। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज। 2 वर्टिकल रोज में लिया, और एक रो के अंदर कितनी डॉट्स थी, 3। जैसे कि यहाँ 1 2 तो रोज बन गई और 3 क्या हो गई, एक रो में डॉट्स होगी। इसको इन्हें क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम डिफरेंट वर्ड्स को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये विजुअली चैलेंज पीपल के लिए उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया था। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।